guys, welcome to my channel. Thanks for joining me everyone. तो आज के रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ सिद्धार्थ पिठानी, जिसको सीबीआई ने पकड़ लिया है। देखेंगे कि सीबीआई को क्या उसके बारे में पता चला है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल वी SSR वॉरियर्स, ये है कि उसे एक ही हैज़ बीन charged as one of the main conspirators in the drug case. तो क्या हमें पता चलता है इससे, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? That is what we are going to see in this today's guidance reading. So what we will do is, first let's check what's happening with this Siddharth Pitani, okay? What is happening with this Siddharth Pitani, Madhav K? Anything that you want us to know? Thank you so much for the divine guidance and blessings coming through these cards. Wow, justice. सिद्धार्थ पिठानी के साथ क्या हो रहा है? उसे जस्टिस मिल रहा है, उसे कर्मा मिल रहा है, माने कि जो भी वो डिजर्व करता है वही चीज। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस वही होता है जो कि आप डिजर्व करते हैं, आपको मिलता है। अगर आपने बुरा काम किया हुआ है तो आपका जस्टिस भी उसी हिसाब से होगा, तो उसे जस्टिस मिल रहा है। एंड वाओ, सो हियर इज द कार्ड। तो क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा था कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ अभी क्या हो रहा है। सिद्धार्थ पिठानी इज फेसिंग हिज कर्मा बिकॉज कर्मा इज अ बिच एंड शी सीज एवरीथिंग एंड कर्मा हैज नो मेन्यूज, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ पिठानी का ये हाल हो चुका है, माने कि जैसे सारे लोग बोल रहे थे ना कि कुछ भी नहीं, सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, एंड देयर वाज नो न्यूज़। तो सीबीआई भी अपना अंदर 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 काम कर रही है। आपको पता ही है कि किस तरह से पावरफुल लोग इस केस को के पीछे इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने जिस तरह से क्राइम स्कीम को पूरा ख़त्म कर दिया था लीपा पोती करके। तो बहुत मुश्किल था कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करना, स्पेशली व्हेन पावरफुल पीपल आर बिहाइंड दैट, ओके। तो नेवरदलेस सीबीआई अपना जो भी मध्यम गति से ही वो जो भी काम कर रही थी, एटलीस्ट ये जो बंदा है इसको सीबीआई ने चार्जशीट किया है एज द मेन कॉन्स्पिरेटर ऑफ द होल ड्रग केस, एटलीस्ट जैसा कि न्यूज़ से पता चल रहा है। और जस्टिस मिल रहा है उसको, और यहाँ पे कुछ एक पैसे का एंगल भी है यहाँ पे अगर आप देखो तो, और यहाँ पे सिचुएशन उसकी इस तरह से हो गई है। तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सीबीआई के पास प्रूफ मिल गया था, बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी सारा प्रूफ सीबीआई कलेक्ट की है बिफोर नेलिंग दिस पर्सन, ठीक है। और वो सारे प्रूफ लेके अब इसके लिए बच पाना बहुत मुश्किल लगता है। ऑल राइट, पीछे में क्या है? ऑलराइट, तो काफ़ी सारा प्रूफ मिला है इस बंदे के अगेंस्ट में अगर आप देखो तो, जो कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट अगेंस्ट दिस पर्सन विच हैज़ हेल्प्ड सीबीआई टू नेल दिस पर्सन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि काफ़ी प्रूफ सीबीआई ने इकट्ठा कर लिया है और तब जाके फाइनली इसको पकड़ा है। किस तरह का प्रूफ मिला है इसका देखिए यहाँ पे। वाह, देखिए यहाँ पे किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो डेथ का भी कार्ड है, लेकिन डेथ का कार्ड कुछ कपल ऑफ कार्ड्स के बाद है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा जो ड्रग के केस में उसको मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया है, और जैसा कि न्यूज़ से पता चला है। और मे बी दिस एंड मे बी क्या बोलें, जो भी है ड्रग से रिलेटेड ही दिस होल थिंग लेड टू सुशांत गेटिंग मर्डर्ड और गेटिंग किल्ड और वट एवर, क्योंकि उसे ड्रग का ओवरडोज दिया जाता ही है जैसा कि हमें न्यूज़ से पता चला है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई है, देखो तो अगर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लेन देन हो रहा है, यानी कि गिव एंड टेक हो रहा है ड्रग का। एंड दिस वाज द मेन गाय हु वाज मे बी रिस्पॉन्सिबल इन फैसिलिटेटिंग द होल ड्रग का थिंग, और टू गिव दिस लेडी, जैसे कि कार्ड से हमें पता चल रहा है। एंड देन फाइनली दिस लेडी डूइंग ऑल द क्रैप, जैसा कि हमको पता ही है, 2 बूंद डालना, 5 बूंद डालना, किक आने देना, एंड ऑल द स्टोरीज यू नो दैट, एंड देन विच फाइनली लेड टू दी होल डेथ का केस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो क्या है, यहाँ पे डेथ के बाद एक सेलिब्रेशंस भी है, देख रहे हो, ये वाला चीज़ है।
सीबीआई को कुछ तरह के इंफॉर्मेशन मिला है, बहुत ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन मिला है, बहुत ही एक ब्रेक थ्रू इंफॉर्मेशन या फिर प्रूफ बोल सकते हैं वो मिला है। इसका जो भी इन्वॉल्वमेंट था, गिव एंड टेक था द होल ड्रग केस में, रिलेटेड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन ऑल लीडिंग टू द मंथ, एंड देन दे वर सेलिब्रेटिंग ऑल्सो। ये किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का सेलिब्रेशन का जो रीडिंग है बहुत क्लियरली आया था वन ऑफ द रीडिंग्स में, जहाँ पे मैंने चेक किया था व्हाट इज़ हर रिस्पॉन्स आफ्टर सुशांत डेथ, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन वाला कार्ड आया था हमें। वाह, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस किया था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस किया था। अगर देखो तो दिस ऑल चीयरिंग इट अप। तो ये जो सेलिब्रेशंस का कार्ड आया है ये बस हवा में नहीं आया था, इन लोगों को कुछ मेजर खुशी हुई थी किसी के डेथ से। यहाँ पे भी बहुत चीयर्स हुआ जा रहा है, और यहाँ पे एक लीडर है, और यहाँ पे है ऑल इंजॉइंग ऑल द मनी, बिकॉज पैसे का ही एक मेन रीज़न भी था। पैसा तो डेफिनेटली एक एंगल है, especially for these small chamchas and all, they did all these things because of money only, like cheated on him and backstabbed him and all that. Okay, ये तो सिद्धार्थ पिठानी का सिचुएशन हो गया है। इसको इसके अगेंस्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला है सीबीआई को, जिससे मे बी इसको जो मनी मिला है शायद उस पर इससे पूछताछ हुई होगी कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया है। उन्होंने उसके अर्निंग से कंपेयर किया होगा कि तुम्हारे इतना पैसा तो तुम्हारे अर्निंग्स के हिसाब से तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इतना है क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ों से जो पता चला होगा कि इसने इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सारा सरप्लस पैसा है इसके पास, बट देर इज नो सोर्स ऑफ इनकम, देन हाउ हैज़ ही गॉट दैट मनी। तो यहाँ से ही तार निकल के प्रूफ्स बने हैं। ओके, सो मनी का जो उसका इन्वेस्टमेंट है ना, कि इतना पैसा इसके पास आ कहाँ से गया, वहाँ से ही सीबीआई को कुछ तार कनेक्ट हुआ है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी देखो पैसे का ही द होल थिंग है। तो जो ये पैसा इन लोगों ने सुशांत का खाया है ना पूरी तरह से, वहाँ से ही इनकी पोल भी खुली है। जो पैसे के लिए इन लोगों ने पूरा रासलीला रचा था, तो वहाँ से भी वही इनके जी का जंजाल भी बना है, वही वहाँ से ही इनका प्रूफ्स भी मिल रहा है। ऑलराइट, ओके, लेट मी यहाँ से भी कार्ड्स देखती हूँ। This whole thing was a money drama that these people did. Condition of Siddharth Pithani. Anything you want us to tell Durga, please? Thanks for the okay. Wow, frustration. काफी frustrated है। ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द होल थिंग, बट उसे लगा था कि पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं और उसको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट उसे क्या पता था कि you cannot hide the truth for a long time. It surfaces to the it surfaces. Frustration doesn't open any door. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is take a deep breath, center yourself, regroup, so you may approach the situation more calmly. ऑलराइट, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है वो। उसके लिए गाइडेंस आया है क्या? सरेंडर टू व्हाट इज़, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हो रहा है उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड फील मत करिए आप, और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। गो विद द फ्लो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो इट्स बेटर दैट यू स्टॉप फीलिंग दिस स्ट्रेस एंड देन यू जस्ट फ्लो विद द विंड, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वॉज डेस्टिनीड टू हैपन। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जस्टिस, you deserve this, and this is the part of your karma as well. All right, so that was Mr. Pithani after the arrest. Let's see ki what is happening with him right now. Okay, that is what I'm gonna do. What is happening with this guy? ठीक है, और हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रही है वो भी देखेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड में शो की है। तो वी विल सी व्हाट्स हैपनिंग विथ हर। इज देयर एनी काइंड ऑफ अ इफेक्ट ऑन हर विद दिस गाय गेटिंग अरेस्टेड? ओके,
God's guidance angels, archangels, spirit guards, spirit guides, Madam Kema Kali Om Ganesha Namah Jabajambari, my dear friend, is spirit of all my guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us who want to know what is happening with this at this point in time. Thank you so much for the divine guidance. What is happening with this guy? All right. What is happening with this guy? वाह, ये वाला कार्ड फिर से आ गया, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था कि इसका जो प्रूफ मिला है सीबीआई को, जिसके कारण इसको नैप किया गया है, पकड़ा गया है, दबोचा गया है, दैट इज रिलेटेड विथ हिज ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड विथ हिज मनी एंड द होल ड्रग केस के चक्कर में ये इधर उधर पेडलिंग कर रहा था। तो अभी शायद उससे यही पूछताछ भी कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। ओके, दे आर आस्किंग, यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हो रहा था, उसके बारे में भी इससे पूछा जा रहा है। देखिए फिर से वही कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है इन रिवर्स। ये वाला कार्ड फिर से आ गया है, मैंने भी सामने में शफल किया था ना, ये सारे कार्ड्स फिर से आ गए हैं, फिर से ये कार्ड आ गया, यानी कि दीज आर द की प्लेयर्स गाइस। ओके, दीज आर द की प्लेयर्स। ओ वाओ, ये वाला कार्ड फिर से आ गया है। सो मोस्ट ऑफ द कार्ड्स हैव रिपीटेड। लेट मी सी एट द बैक ऑफ द डेक। वाओ, ही इज लेफ्ट अलोन, नो सपोर्ट, नथिंग। काफ़ी लड़ाई हो रही है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और उसका जजमेंट डे भी आ गया है, और उसका एक यही होप है कि उसका जो ये आपको पता ही है किंग ऑफ कप्स कौन है, तो एक होप उसका यही है कि किंग ऑफ कप्स उसे बचा लेगा। हालांकि लगता तो नहीं है कि उसको किंग ऑफ कप्स बचाने वाला है, बट जजमेंट डे डेफिनेटली पिठानी जी का आ चुका है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है, काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, लड़ाई भी हो रही है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई सब एवरीबडी इज़ लाइक ब्लेमिंग ईच अदर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और इसको बिल्कुल इस सारे चीज़ में अकेले छोड़ दिया है कि तुम भुगतो। बोलते हैं ना कि जब व्हेन इट कम्स टू जान पे आती है, तो आप क्या करते हो, आप छोटे छोटे प्यादों को छोड़ देते हो कि तुम जाके मरो, अपने आप को सब सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही किया है इस दोनों को। यहाँ पे एक लेडी भी है और ये भी है, तो यह अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बार बार शो कर रही है, राइट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बारी हो सकती है इसके बाद, लेकिन फिलहाल तो ये दोनों को बाहर निकाल दिया है विदाउट एनी सपोर्ट, एंड दिस इज एट द बैक ऑफ द डेक। यानी कि अभी जो इसको पकड़ा गया है, तो इस मामले में इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ओके, आप बोल सकते हो कि लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया होता है ना, वही हुआ है इसके साथ। ऑल राइट, अभी हम क्या देखने हैं। ये वाला कंडीशन फिर से आ गया है, जो कि पहले भी मैंने पूछा था कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो ये वाला कार्ड आया था। तो इसकी सिचुएशन अभी यही है कि पूरे की पूरे नेल हो गए हैं, एंड ही इज़ फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बहुत ग्रिलिंग हो रही है, आप देखो तो बहुत ज़बरदस्त ग्रिलिंग हो रही है इसकी। काफ़ी सारी बातें पूछताछ हो रही हैं, यहाँ कहाँ से पैसा मिला तुमको, तुम क्या करते थे, कहाँ से ड्रग्स मिलता था, तुम कैसे देते थे, सब तरह की बात पूछताछ में हो रही है। पैसे की काफ़ी बातें हो रही हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मनी से रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं, कि तुम्हारा जो इतना ग्रोथ हो गया है, या फिर आई थिंक इवन एट दैट टाइम व्हेन जस्ट आफ्टर सुशांत डेथ, ये आई थिंक दिस गाय हैड gone to हैदराबाद and he had started investing the whole thing, और अपना वेंचर स्टार्ट कर दिया था एंड ऑल दैट। तो जैसा पहले भी बताई हूँ कि उसी से रिलेटेड इसकी सारी पूछताछ हो रही है, वहीं से इसकी पोल भी खुली है, कि तुम्हारे पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आ गया, तुम्हारी जो अर्निंग्स है उससे तो मैच नहीं कर रही है तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, या जो तुम्हारा बैंक में पैसे हैं, या फिर तुम्हारी जितनी भी एसेट है। ऑल राइट, तो ये बात हुई यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ पे देखो क्या बातचीत हो रही है। यहाँ पे सुशांत से बातचीत हो रही है, माने कि सुशांत ने तुमको अपने घर में रखा था, तो उस सिचुएशन पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि तुमको रखा था, क्यों रखा था, तुम क्यों रहते थे, किस तरह का रिलेशनशिप था, क्या तुम उसका टेक केयर करते थे, जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका डिप्रेशन हो गया, तो तुम क्या कर रहे थे। क्योंकि दिस इज ऑल्सो अबाउट 6 नंबर इज ऑल अबाउट care, kindness, humanity, loving people, taking care of your family, that kind of a thing। तो क्या तुम ये सब कर रहे थे जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई और तुम उसके घर में रहते थे। तो इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। व्हेन यू आर स्टेइंग विद समबडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। तो जब उस पर डिप्रेशन हो रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे।
और वो इतना लॉक्ड एनवायरनमेंट है यहाँ पे, मैंने कि क्या कर रहे थे, वर यू रीचिंग आउट टू पीपल बिकॉज ही वॉज सफरिंग, तुम उसको एक बंद कमरे में तुम, वाई वर यू नॉट रीचिंग आउट फॉर हेल्प, राइट, तुम्हारा क्या रिलेशन, मतलब कि द होल सुशांत के साथ जो उसकी रिलेशनशिप थी उसको पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, ताकि फाइंड आउट करें कि कहाँ पे क्या लूप होल्स है, क्योंकि अभी तक उसके पैसे का लूप होल्स पता चला है, लेकिन द मर्डर केसेस और द डेथ केस ऑफ सुशांत इज स्टिल नॉट सॉल्व्ड। तो यहाँ से ही उससे तार शायद निकालने का कोशिश कर रहे हैं वो। यहाँ पे पैसे के बारे में काफ़ी बात हो रही है और सुशांत से लिंकेज है इस मनी का क्या है वो बातें हो रही है, ठीक है। ऑल राइट, तो जो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही कार्ड है कि आप जो यहाँ पे द होल थिंग इज अबाउट मनी 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 थिंग, ओके। आप जो इतने अमीर बन गए हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, कहाँ से आखिर कर लिया, तो यहाँ से ही अगर आप देखो तो रास्ता बनता हुआ निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, यहाँ पेंटिकल है, 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 और पीछे में भी एक दो पेंटिकल्स हैं। पहले वाले रीडिंग में भी पेंटिकल्स का कार्ड आया था, यानी कि द होल मनी का एंगल जो है ना, वो काफ़ी 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 लाउडली इस बंदे के रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे एक ऑल राइट, यहाँ पे देखिए, ये वाला रीडिंग मैं पहले वाले रीडिंग से कनेक्ट कर रही हूँ, वन ऑफ द प्रीवियस रीडिंग्स जहाँ पे ये वाली चीज़ें आई थी। किसी को मैंने, आई थिंक मैंने इसका ही रीडिंग किया था या किसी और का रीडिंग किया था, वो सैंडी गाय का रीडिंग किया था, बट ये वाली चीज़ें आई थी। यहाँ पे देखिए, ये बैक ऑफ द एक बिल्डिंग का बैक है और यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे आप ऐसा क्लाइंब करके भी आप कर सकते हो। तो ये वाला एंगल भी वो शायद, अभी तो ये बात पूछताछ हो रही है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब सुशांत से एंगल एक्सप्लोर हो, अभी ड्रग्स की बातें हो रही हैं, पहले उसके एसेट्स से स्टार्ट करते हुए ड्रग्स पे बात आई, और ड्रग्स पे से बात आते आते सुशांत के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, उसके घर में रहता था, वो एक्सप्लोर हो रहा है, और सुशांत के घर से फिर बाद में उसके यहाँ पे एक्सप्लोर होगा कि क्या तुमको पता है कोई आया नहीं आया, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो अभी जो है ये जो ओके यहाँ पे देखिए, ये जो आदमी, ये किंग ऑफ वॉन्स आया है, पहले भी रीडिंग में आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, एक एक बंदे से इसका कुछ कनेक्शन है, ओके। दिस होल इन्वेस्टमेंट जो उसने किया, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया उसके पास और उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस सिलसिले में एक आदमी का शायद उसने नाम लिया है, एक पावरफुल आदमी का, ओके। तो वो भी शो कर रहा है, आपको पता ही है कि ये सारी मिली भगत है, तो एक एक का राज खुलेगा तो बाकी भी लोग उसमें शामिल होंगे ही, उनकी भी पोल खुलेगी। अभी जो आगे देखिए अभी आगे का वाला जो सिचुएशन है इस बंदे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बोलते हैं ना कि अभी अभी बहुत एक डिफ़िकल्टी आने वाली है, जो आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है इसके लिए। तो वही कठिन रास्ता है, अभी एक बहुत ही बड़ा वॉर है, बैटल है, डिफ़िकल्ट टाइम्स आ चुका है इसका, और इसको अभी ये बैटल फाइट करना पड़ेगा। और ये इसके लिए ये बैटल फाइट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। क्यों कि डिफ़िकल्ट होगा? क्योंकि इसके जो लोग हैं इसको अबैंडन कर दिया है हम लोगों ने, ओके। तो अब ये छोटा सा प्यादा कैसे क्या कर पाएगा, वही देखने वाली बात होगी। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये कोशिश कर रहा है कि सपोर्ट इसको मिल जाए, इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है बेसिकली। अगर आप देखो तो बैक ऑफ द डेक में यही कार्ड है, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसके आसपास के इन्वायरमेंट में भी जो इसके जो उसके बैकर्स थे, फाइनेंसर्स थे, सपोर्टर्स थे, इसके आका लोग थे, पावरफुल पीपल थे, वो सारे लोग खुद लड़ाई कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, ये लोग खुद लड़ाई कर रहे हैं। जब आप खुद, एक बोलते हैं ना कि टीम में फूट पड़ गई है, जैसे ही इन लोग सारे इकट्ठे होके सुशांत को इन्होंने घेरा था, अब वही टीम अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जब लड़ाई कर रहे हैं तो इस तरह का सिचुएशन इसके आगे पीछे है, यानी कि दोस्त भी अब इसका दुश्मन बन गया है। तो इस सिचुएशन में इसके लिए ये जो वैतरनी नदी इसको पार करनी है, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और ये है एक सिचुएशन,
ये क्वीन ऑफ कप्स इसका खुद का एटीट्यूड है, ओके, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है ना कि कोई आके मुझे बचा ले, ये इसका जो दिल है ना फट फट के यही बोला जा रहा है। आप याद करिए जब सुशांत को इन लोगों ने जो भी किया होगा सुशांत के साथ, तो वो किस किस तरह का सिचुएशन हुआ होगा उसके साथ, वो कितना, आप किसी को भी कुछ भी करो वो चिल्लाता है हेल्प के लिए, राइट। और आज ये बंदा ये वही कर रहा है, क्योंकि एक जो एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे भी लोगों ने इसको छोड़ दिया है, यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास, यहाँ पे पिंड टू द ग्राउंड है। तो एक एनर्जी क्या आ रही है, एक डिपेंडेंसी की, मैंने कि कोई मुझे आके बचा ले, मुझे क्यों आगे कर दियो तुम लोग, सब लोगों ने मिल के किया था जो भी किया था, तो आज मुझे क्यों एक मेन अभियुक्त बना के सीबीआई मुझे क्यों ले जा रही है। मैंने कि दिस काइंड ऑफ थिंग है, काफ़ी वनरेबल स्टेज में पहुंच गया है, जहाँ पे उसका बिल्कुल एक मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, वनरेबल फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है। और बिल्कुल एक जो होता है ना कि अगर आप ये दोनों सिचुएशन कार्ड को देख लो, साथ में बैठा दो, और ये कार्ड को भी बैठा दो साथ में, और ये कार्ड बैठा दो, एक लड़ाई करनी है, तो किस तरह का आपको एनर्जी फील हो रहा है। पिन टू द ग्राउंड है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं है उसके पास, एकदम लग रहा है जैसे कि पागल हो जाएगा, दिल फट रहा है, वनरेबल है, इमोशनल है, हर चीज़ है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है, तो और उसको लड़ाई लड़नी है। अब जब उसकी हालत है कि वो लड़ाई कर पाए, उसकी हालत तो ऐसी नहीं है कि वो लड़ाई कर पाए, और यहाँ पे कांस्टेंट इंटरोगेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन इस बंदे का बन पड़ा है, तो आप जैसा काम करोगे उसी तरह का सिचुएशन आपको लाइफ में फेस भी करना पड़ेगा। चलिए देख ले हैं व्हाट इज हैपनिंग विद दिस गाय राइट नाउ, व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग। ओके यहाँ पे देखती हूँ मैं। ऑल राइट, मिराकल्स, इसको कोई मिराकल्स ही बचा सकता है, तो ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आपने आपको बताया कि इतना सिचुएशन इसका बुरा हो गया है, लोग संगी साथी सबको ही इसको छोड़ के भाग गए हैं, पैसा कौड़ी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गया है लास्ट जून में ये लोग बहुत बादशाह थे, सुशांत इनके हाथों का कठपुतली था, आज ये खुद कठपुतली बन गया है। एक साल के अंदर होते होते आप देख लो जिस तरह से लोग सब जो इन्वॉल्व थे इसके केस में, सुशांत के केस में, चाहे वो सैल्मन फिश हो या कोई भी हो, सबका बेड़ा गर्क हो गया है, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेस विद दी गॉड्स चाइल्ड, ऑलराइट। तो यही है, ये वाला कार्ड फिर से आ गया है, सरेंडर टू सोल्स पाथ, या ये वही चीज़ है जो मैंने पहले भी ये वाला कार्ड निकाला था, तो उसमें क्या लिखा था कि फ्रस्ट्रेटेड है और वनरेबल है और इमोशनल है और क्या नहीं है ये। और सेकंड कार्ड क्या आया था, जो हो रहा है उसको होने दो, इसको तुम फाइट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, दिस इज द जस्ट